हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय साइंस अकेडमी पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स और यूनिट फर्स्ट चल रही थी और इसमें भी हमारा सेकंड चैप्टर पीएन जंक्शन हम पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है एन एवं पी अर्धचालकों का आवेश घनत्व। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब नेज अर्धचालक में हम 13वें वर्ग की अशुद्धि मिलाते हैं, यानी कि कोई भी नेज अर्धचालक होता है उसमें यदि हम 13वें वर्ग की अशुद्धि मिला दें तो पी अर्धचालक का निर्माण होता है। इससे मेरा पी अर्धचालक का निर्माण होता है। और एन अर्धचालक का निर्माण कैसा होता है? यदि जो नेज अर्धचालक है उसमें मैं 15वें वर्ग की अशुद्धि मिला दूं तो मेरे पास एन अर्धचालक का निर्माण होता है। यानी कि जो पी अर्धचालक होता है उसमें होलों की संख्या क्या होती है? अधिकता होती है। यानी कि पी में होलों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। और एन अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। तो ये बातें आप सब जानते हैं। अब मैं देखूंगा कि एन और पी अर्धचालक का जो आवेश घनत्व हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यदि मैं ये मान लूं कि जो चालन बैंड होता है, हम जानते हैं कि अर्धचालक में दो बैंड होते हैं, चालन बैंड और संयोजकता बैंड। तो जो चालन बैंड में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व को मैं मान लूं स्मॉल एन से, और संयोजी बैंड में जो होल घनत्व है उसको मैं पी से मान लूं, तो देखिएगा, यानी कि मैंने मान लिया है जो मेरा चालन बैंड है उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व है उसको मैं एन से मान रहा हूं। मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है मेरा? स्मॉल एन है। और जो संयोजी बैंड है उसमें मेरा होल इलेक्ट्रॉन घनत्व या जो छिद्र इलेक्ट्रॉन घनत्व कितना है? पी है। होल घनत्व मेरा कितना है वो मैं मान लूं, स्मॉल पी मान लूं। तो जो मेरा नेज अर्धचालक होगा उसमें आवेश घनत्व क्या होगा? नेज अर्धचालक में आवेश घनत्व, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि एन आई इक्वल टू एन या एन आई इक्वल टू पी। और इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन मेरी 1। यानी कि जो चालन बैंड में आवेश, चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व एन है, संयोजी बैंड में ये मेरा पी है। तो यदि मैं मान लूँ कि एन आई इक्वल टू है एन के और एन आई इक्वल टू है पी के, यानी कि जो मेरा आवेश घनत्व होगा वो होल घनत्व और इलेक्ट्रॉन घनत्व के इक्वल होगा। इक्वेशन में दे लेता हूँ। अब हम जानते हैं कि आवेश घनत्व का मान ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँगा कि जो दाता परमाणुओं की संख्या Nd होती है और ग्राही परमाणुओं की संख्या क्या होती है? Na होती है। तो वो किसी अर्धचालक में क्या होती है? यानी कि जो P प्लस Nd, हमें पता है
कि जो होल होता है ये है नंबर ऑफ ये जो पी अर्धचालक होता है इसमें दाता परमाणु की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, और जो एन अर्धचालक होता है उसमें ग्राही परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। ये मेरी होती है समीकरण 2। इसे हम कहते हैं विद्युत उदासीन समीकरण। विद्युत उदासीन समीकरण। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि यदि समीकरण 1 में Ni इक्वल टू है n और Ni इक्वल टू है p, तो मैं इन दोनों को गुणा कर दूं तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको Ni इंटू Ni इक्वल टू n इंटू p। तो यहां से मेरे पास क्या हो जाएगा, Ni का स्क्वायर बराबर हो जाएगा n इंटू p। ठीक है, अब मैं यहां से यदि n का मान निकालना चाहूं तो n का मान मेरे पास क्या आ जाएगा, Ni का स्क्वायर अपॉन में p। ऐसे ही यदि मैं यहाँ से p का मान निकालना चाहूँ तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ni का स्क्वायर अपॉन में n। तो इन मानों को मैं आगे यूज़ करूँगा। इनको मैं इक्वेशन 3 दे लेता हूँ। अब जो मेरी इक्वेशन 2 है उसमें मैं बारी बारी से n और p का मान रख के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व है और धारा इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो निकाल सकता हूं। तो सबसे पहले मैं क्या रख रहा हूं, समीकरण 2 और 3 के यूज से समीकरण 2 व 3 से। तो समीकरण 2 और 3 से आप देखिएगा कि यदि मैं p का मान रख लूं या फिर मैं इसमें स्मॉल n का मान रख लेता हूं, तो मैं सबसे पहले इसमें स्मॉल n का मान रख लेता हूं, यानी समीकरण 2 व 3 से। तो p प्लस एन डी इक्वल टू n के जगह रख सकता हूं मैं Ni का स्क्वायर अपॉन में p प्लस एन ए। अब इस इक्वेशन को मैं सोल्व कर लेता हूं आगे। तो यहां से देखिए यदि मैं इसका एलसीएम ले लूं तो इसका p प्लस एन डी माइनस एन ए को इधर ले लूं, एन डी माइनस एन ए इक्वल टू एन आई का स्क्वायर अपॉन में p। यदि मैं p का एक साथ इसका लघुत्तम ले लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, p स्क्वायर प्लस एन डी माइनस का एन ए इंटू p इक्वल टू एन आई का स्क्वायर। या फिर मैं चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ p स्क्वायर प्लस एन डी माइनस एन ए इंटू पी माइनस एन आई का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां देखिएगा p स्क्वायर प्लस एन डी माइनस एन ए इंटू पी माइनस एन आई का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन 5 आ गई। अब मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूं, देखिए ये इक्वेशन मेरे पास बन रही है श्रीधराचार्य इक्वेशन, और
ये जो इक्वेशन आ रही है मेरी, जो P मेरा क्या है, होल घनत्व है, तो होल घनत्व के रूप में मेरी क्या है, ये इक्वेशन 5 है। और ये P की द्विघात समीकरण है, यानी कि होल घनत्व के लिए मेरी द्विघात समीकरण है। तो मैं इसको श्रीधराचार्य विधि से सोल्व कर सकता हूं। श्रीधराचार्य विधि से, यानी कि श्रीधराचार्य विधि क्या कहती है कि x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो इसी तरह से मैं इसको सोल्व कर सकता हूं, यानी कि श्रीधराचार्य, अगर इक्वेशन मेरी इस टाइप की हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो, तो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, श्रीधराचार्य मेथड से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो a का मेरा गुणनफल है यहाँ 1, और x के स्थान पर मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, p लिख सकता हूँ। तो p इक्वल टू माइनस b, यानी कि इसका गुणा कितना है, माइनस nd माइनस na प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी कि nd माइनस na का होल स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4a यानी कि 1 और c यानी कि ni का स्क्वायर। और ni कैसा है मेरा, ये है मेरा माइनस का, और अपॉन में 2a। अब मैं चाहूँ तो यहाँ इसको क्या कर सकता हूँ, अभी प्लस कर सकता हूँ, तो ये हो गया मेरा प्लस, और ये मेरा रूट चल रहा है, अपॉन में 2a यानी 2 और a का मान है मेरा 1। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, p इक्वल टू माइनस nd माइनस na प्लस माइनस रूट nd माइनस na का होल स्क्वायर प्लस 4ni स्क्वायर अपॉन में 2। तो ये इसे इक्वेशन में 6 दे लेता हूँ, और यहाँ जो नेगेटिव साइन होता है वो होल घनत्व में कोई ज़्यादा सेंस रखता नहीं है। अब मैं वापस से क्या करूँगा, इक्वेशन जो 2 और 4 थी उसमें p का मान पुट करूँगा, यानी p इक्वल टू ni स्क्वायर अपॉन में n पुट करूँगा। तो समीकरण 2 और 4 से समीकरण 2 व 4 से यानी कि जो मेरी विद्युत उदासीन समीकरण थी उसमें मैं मान पुट कर लेता हूँ p का। तो p इक्वल टू ni स्क्वायर अपॉन में n हो जाएगा, प्लस था nd और इक्वल टू था n, प्लस इधर था मेरा na। वही अब मैं क्या करूँगा, इस na को इधर ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। तो देखिएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ni स्क्वायर अपॉन में n प्लस nd माइनस na, ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, इक्वल टू चल रहा है मेरा n। अब यदि मैं इसका n लघुत्तम ले लूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ni का स्क्वायर प्लस nd माइनस na इंटू आ जाएगा मेरा स्मॉल n, और इक्वल टू है तो ये n स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं चाहूँ तो इस n स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये जो इक्वेशन है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व के रूप में मेरी द्विघात समीकरण है, और इसको मैं वही श्रीधराचार्य मेथड से क्या कर सकता हूँ, सोल्व कर सकता हूँ। तो वही श्रीधराचार्य मेथड से अगर मैं इसको सोल्व करूँ
तो ये क्या होगा देखिएगा, माइनस बी यानी कि माइनस एन डी माइनस का एन ए प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी कि एन डी माइनस एन ए का होल स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 4a यानी कि एन आई का गुणनफल क्या है 1 है और c का मान है माइनस का ये, तो माइनस एन स्क्वायर गुणा में होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का यानी कि 4n स्क्वायर और अपॉन में वही 2a यानी 2 इंटू 1, और ये मेरा किसके बराबर आया है x यानी कि n के बराबर आया है मेरा ये। तो ये मेरी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व के रूप में इक्वेशन आ जाती है मेरी, इसे इक्वेशन में 7 दे लूँ और इसे मैं इक्वेशन दे लेता हूँ 8। तो जो इक्वेशन 8 है इसमें जो ऋणात्मक चिन्ह है यहाँ अर्थहीन है, यानी कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व है इसमें माइनस चिन्ह का कोई सेंस नहीं है। तो जो समीकरण 8 है वो अर्धचालक के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या करती है व्यक्त करती है। अब इसमें हम कुछ केस देखते हैं। सबसे पहले मैं देखूंगा नेज अर्धचालकों के लिए, फिर अर्धचालकों के लिए और एन अर्धचालकों के लिए देखूंगा। तो देखिए केस हम फर्स्ट ले लेते हैं नेज अर्धचालकों के लिए। केस फर्स्ट नेज अर्धचालकों के लिए। तो अब जो नेज अर्धचालक होते हैं उनमें जो ग्राही परमाणु और दाता परमाणु की संख्या कितनी होती है 0 होती है, यानी कि जो शुद्ध अर्धचालक होता है यानी कि जब तक उसमें अशुद्धि नहीं मिलाई गई है तो जो दाता परमाणु की संख्या और ग्राही परमाणुओं की संख्या कितनी होती है 0 होती है, यानी कि Na इक्वल टू 0 और एंड इक्वल टू क्या मान लूँ मैं 0 मान लूँ। तो ये दोनों मान मैं इक्वेशन 6 और 8 में पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा। यदि मैं समीकरण 6 में पुट करता हूँ तो समीकरण 6 मेरी थी P के लिए यानी होल घनत्व के लिए, तो उसमें यदि मैं Na और Nd का मान 0 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा Ni आ जाएगा। ऐसे ही मैं इक्वेशन 8 में पुट करूंगा तो यहाँ Na और Nd का मान यदि मैं 0 करूंगा तो ये हिस्सा 0 और ये हिस्सा 0, तो मेरे पास क्या आ जाएगा ये 4√2² बाहर आएगा तो ये 2 बन के और 2n 2 से 2 कट जाएगा यानी कि n, यानी कि मेरे पास ये आ जाएगा P इक्वल टू Ni का n इक्वल टू Ni के इक्वल आ जाएगा ये। तो ये मेरा केस हो जाता है नेज अर्धचालकों के लिए। सेकंड में देखूंगा पी अर्धचालकों के लिए। देखिए पी अर्धचालक के लिए तो हम जानते हैं कि जो पी अर्धचालक होता है उसमें दाता परमाणु की संख्या 0 होती है,
यानी कि इसमें ग्राही परमाणुओं की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। यानी कि मैं मान लेता हूं इसमें एन डी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। हमने देखा जो नैज अर्धचालक था उसमें दाता परमाणुओं की संख्या और ग्राही परमाणु की संख्या क्या होती थी, 0 होती थी। और जो पी अर्धचालक होगा तो उसमें क्या होगी, जो दाता परमाणु की संख्या क्या होगी, 0 होगी। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन समीकरण 6 का उपयोग करता हूं। उपयोग करने पर तो समीकरण 6 से एन डी का मान यदि मैं 0 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, P इक्वल टू एन डी माइनस एन ए प्लस 4ni का स्क्वायर, इसका रूट था अपॉन में था 2। यानी कि मेरे पास आ जाएगा, जब एन डी का मान मैं 0 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा Na/2 प्लस एन डी माइनस एन ए, यानी कि रूट Na²/4 प्लस ni स्क्वायर आ जाएगा। अब यदि मैं इसको आगे सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए P इक्वल टू Na/2 प्लस, यदि मैं इससे ये कॉमन लूंगा तो यहां तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और यहां क्या आ जाएगा, 4ni का स्क्वायर अपॉन में Na का स्क्वायर। और ये बाहर कैसे आएगा, Na/2 बन के ये बाहर आएगा। अब मैं इसको नेक्स्ट और सोल्व कर सकता हूं कि इसको यदि मैं मान लूं कि ये मेरा इस तरह से है, रूट को इसकी घात 1/2 के रूप में लिख सकता हूं इसको, 1/2 के रूप। अब मेरे पास ये बन रहा है 1 + x की पावर n, और हम जानते हैं कि जो 1 + x की पावर n होता है उसे हम लिख सकते हैं 1 + nx, यानी कि P इक्वल टू Na/2 प्लस Na/2। तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं 1 + x की पावर n को, यानी 1 + nx, यानी कि 1/2। ये जो मेरी पावर है ये क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी इंटू ni का स्क्वायर अपॉन में Na का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा। अब इसकी अंदर गुना होगी तो P इक्वल टू आएगा Na/2 प्लस इसकी मल्टीपल होगी इससे Na/2, तो इसकी गुना होगी इससे, तो ये प्लस Na/2 इंटू ni का स्क्वायर अपॉन में क्या बच रहा है मेरा 2 और Na का स्क्वायर। 2 से 2 गया, 1 Na से 1 Na गया, यानी कि मेरे पास यहाँ बच गया Na² अपॉन में ni का स्क्वायर अपॉन में Na, यानी कि मैं यहाँ से इसको लिख सकता हूँ कि जो मेरा P इक्वल टू क्या आया, Na/2 तो यहां से मेरे पास आया ni का स्क्वायर अपॉन में Na। अब देखिए हम जानते हैं कि जो पी अर्धचालक होता है उसमें ग्राही परमाणुओं की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, यानी कि Na इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, यदि Ni हो तो इस कंडीशन में क्या होगा, यदि Na इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Ni तो Ni क्या है, बहुत छोटा है, तो इसका स्क्वायर भी छोटा होगा और अपॉन में Na भी क्या होगा, मेरा छोटा होगा। तो ये हिस्सा तो मेरा क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, और ये P इक्वल टू Na/2 प्लस Na/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Na। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो होल घनत्व होता है
वो पूरी तरह से जो ग्राही अशुद्धि होता है उसके बराबर आ गया है, यानी कि नंबर ऑफ ग्राही जो परमाणु हैं उनके ये मेरे पास बराबर आ गया है। यानी कि इसको यदि मैं समीकरण दे लूँ, इक्वेशन 9 दे लूँ मैं इसको, तो समीकरण 9 बता रही है कि जो होल घनत्व है वो ग्राही परमाणुओं पर निर्भर करता है या फिर ग्राही अशुद्धि के बराबर होता है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें के लिए कि पी अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन घनत्व कितना होगा। यानी कि मेरे पास जो इक्वेशन 8 आई थी उसमें मैं जो दाता परमाणु की संख्या है उसको क्या कर दूं, 0 कर दूं। यानी कि समीकरण 8 में एन डी इक्वल टू क्या कर दूं, 0। तो जो समीकरण 8 थी मेरी वो आई थी मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व के रूप में। यदि उसमें मैं एन डी इक्वल टू 0 करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एन पी इक्वल टू माइनस एन ए बाई 2 प्लस रूट एन ए का स्क्वायर प्लस 4 और एन आई का स्क्वायर। ये मेरे पास इक्वेशन आ जाती है एन डी इक्वल टू 0 रखने पर। तो एन पी इक्वल टू, मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, माइनस एन ए बाई का 2 प्लस, यदि मैं यहाँ से एन ए स्क्वायर बाई 4 को कॉमन लूँ तो ये बाहर क्या बन के आएगा, एन ए बाई 2। और यहाँ इसको बाहर ले रहा हूँ तो यहाँ आ जाएगा मेरा 1 और यहाँ आ जाएगा मेरा 4 एन आई का स्क्वायर अपॉन में एन ए का स्क्वायर। अब ये रूट में है तो इसको मैं 1/2 ऐसे लिख सकता हूँ क्या, रूट 1/2। और चूंकि हम जानते हैं कि जो 1 प्लस एक्स की फॉर्म में 1 प्लस एक्स की पावर n होता है तो उसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं 1 प्लस एन एक्स के रूप में। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ से कि एन पी इक्वल टू माइनस एन ए बाई 2 प्लस एन ए बाई 2 1 प्लस एन एक्स यानी कि इसकी घात आ जाएगी आगे इंटू एक्स यानी कि 4 एन आई का स्क्वायर अपॉन में एन ए का स्क्वायर। 2 से 2 गया तो ये 2 बच गया। तो आगे मैं इसको अगर सोल्व करूं तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस एन ए बाई 2 प्लस एन ए बाई 2 की अंदर मल्टीपल होगा तो एन ए बाई 2, इसके इससे मल्टीपल होगा तो प्लस एन ए बाई 2 इंटू इसके साथ मल्टीपल होगा तो ये बच रहा है 2 एन आई का स्क्वायर अपॉन में एन ए का स्क्वायर। 2 से 2 गया, एक एन ए से एक एन ए गया। तो देखिए मेरे पास यहाँ से क्या बचेगा, और ये माइनस एन बाई 2 प्लस एन बाई 2 से कट जाएगा तो एन पी इक्वल टू यहाँ से मेरे पास बचा एन आई का स्क्वायर अपॉन में एन ए। ये मेरे पास बचा एन पी इक्वल टू एन आई का स्क्वायर अपॉन में एन ए। तो ये मेरे पास आ गया पी अर्धचालक में जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो आ गया मेरे पास एन पी इक्वल टू एन आई अपॉन में एन ए। अब मैं केस थर्ड देखता हूँ, ये मैंने पी अर्धचालक के लिए देख लिया। अब मैं देखता हूँ एन अर्धचालक के लिए, चालकों के लिए केस मैं थर्ड ले रहा हूँ, एन अर्धचालकों के लिए। तो यानी कि एन अर्धचालकों में जो ग्राही परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 0 होती है। यानी कि n इक्वल टू होता है मेरा 0, ग्राही परमाणु की संख्या क्या होती है,
शून्य होती है, यानी कि इसमें दाता परमाणु की क्या होती है, अधिकता होती है। तो यदि Na इक्वल टू 0 है और ग्राही परमाणु की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, यानी कि Ni इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Nd। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं इलेक्ट्रॉन घनत्व। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व के लिए मेरे पास कौन सी इक्वेशन थी, इक्वेशन थी मेरी 8। तो समीकरण 8 में मैं क्या करूं, Na इक्वल टू 0 पुट करूं। तो समीकरण 8 में मैं Na इक्वल टू 0 पुट कर लेता हूं, तो मेरी इक्वेशन आ जाएगी N इक्वल टू वही था माइनस Na माइनस Nd बाई 2। तो Na इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये Nd बाई का 2 प्लस रूट Nd का स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस यहाँ आ जाएगा मेरा Ni का स्क्वायर। अब इसको मैं आगे सोल्व करूं तो n इक्वल टू Nd बाई 2 प्लस, यदि मैं यहाँ से Nd बाई 4 कॉमन लूँगा तो ये बाहर क्या बन के आएगा, Nd बाई 2, और यहाँ इसका 1 ये इसके डिवाइड में हो जाएगा तो 4 Ni का स्क्वायर अपॉन में Nd का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से मैं जो इस रूट को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, रूट 1/2। अब चूंकि हम जानते हैं कि जो 1 प्लस x की पावर n होती है उसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस nx की फॉर्म में, यानी कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको n इक्वल टू Nd बाई 2 प्लस Nd बाई 2 1 प्लस, तो n यानी कि घात आ जाएगी मेरी आगे इंटू x, यानी कि 4 Ni का स्क्वायर अपॉन में Nd का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए आगे इसमें क्या कर सकते हैं। यहाँ से मेरा n इक्वल टू क्या हो जाएगा, Nd बाई 2 प्लस Nd बाई 2 है, इसकी अंदर मल्टीपल हो जाएगी, यानी कि Nd बाई 2 प्लस Nd बाई 2 इंटू यहाँ बचा था 2 Ni का स्क्वायर अपॉन में Nd का स्क्वायर। देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं आगे। एक Nd से एक Nd कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, n इक्वल टू, और जो Nd बाई 2 है, Nd बाई 2 प्लस Nd बाई 2 कितना हो जाएगा, Nd हो जाएगा, यानी कि ये मेरा हो जाएगा Nd प्लस इधर कितना होगा, इधर मेरे पास बचेगा ये Ni स्क्वायर अपॉन में Nd। तो अभी हमने देखा कि जो n अर्धचालक होता है उसमें दाता परमाणु की संख्या क्या होती है, बहुत अधिक होती है, यानी कि Nd इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Ni, यानी कि ये बहुत छोटा होता है तो इसका स्क्वायर भी छोटा होगा, और Ni स्क्वायर अपॉन में Nd भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा, तो इसको हम क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो Nn इक्वल टू मेरे पास आ जाता है Nd, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन घनत्व आ जाता है n अर्धचालकों के लिए। इसको मैं इक्वेशन दे सकता हूँ 10, यानी कि समीकरण 10, जो n अर्धचालक होता है, n अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व किसके बराबर आया मेरे पास, जो दाता अशुद्धि परमाणु होता है उसके बराबर आया, यानी कि जो n अर्धचालक होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व दाता अशुद्धि परमाणु के कारण होता है।
अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम एन अर्धचालकों के लिए होल या कोटर घनत्व। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं होल या कोटर घनत्व। कोटर घनत्व यानी कि वही मैं कर रहा हूं कि जो ग्राही परमाणु की संख्या क्या होगी, 0 होगी, यानी कि n इक्वल टू 0। तो समीकरण 6 से तो समीकरण 6 किस रूप में थी मेरी, होल के रूप में का मान 0 रखेंगे तो ये मेरे पास आएगा ND/2 प्लस रूट ND का स्क्वायर अपॉन में 4 NI का स्क्वायर। अब वही मैं इसको ऐसे सोल्व कर सकता हूँ, PN इक्वल टू माइनस ND/2 प्लस ये मेरा क्या है, रूट के रूप में है। तो यदि मैं यहाँ से ND²/4 कॉमन लूँ तो ये क्या आएगा, ND/2 बन के बाहर आएगा, रूट यहाँ आ जाएगा मेरा 1 और ये इसके अपॉन में चला जाएगा, यानी कि 4 NI का स्क्वायर अपॉन में ND का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ये क्या है, रूट के रूप में है, तो इसको मैं मान सकता हूँ कि ये 1 प्लस एक्स की घात के रूप में, यानी कि चूँकि 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर होता है 1 प्लस nx, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि Pn इक्वल टू हो जाएगा माइनस ND/2 प्लस ND/2 1 प्लस nx, यानी कि घात आगे आ जाएगी 1/2 इंटू 4 NI का स्क्वायर अपॉन में ND का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए मेरे पास क्या बच जाएगा यहाँ से, तो जो Pn इक्वल टू यहाँ से क्या आया, Pn इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा माइनस ND/2 चल रहा है, माइनस ND/2 प्लस ND/2 इसकी मल्टीपल हो जाएगी अंदर, यानी कि 1, तो ND/2 और इसकी मल्टीपल होगी इससे, यानी कि प्लस यहाँ क्या बचा है ND/2 इंटू 2 बचा है ऊपर 2 NI का स्क्वायर अपॉन में ND का स्क्वायर। 2 से 2 गया, 1 ND से 1 ND गया, और माइनस ND/2 से प्लस का ND/2 गया, तो Pn इक्वल टू क्या आया, Pn इक्वल टू आया मेरे पास यहाँ से NI का स्क्वायर अपॉन में ND। ये मेरे पास आ गया n अर्धचालकों के लिए कोटर या होल घनत्व। तो ये हमने देखा p अर्धचालक और n अर्धचालकों के लिए इलेक्ट्रॉन और होल घनत्व। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आया, कि जो मेरे पास यहाँ से देखिए जो n अर्धचालकों के लिए होल घनत्व कितना आया मेरे पास, ये आया Pn इक्वल टू NI का स्क्वायर अपॉन में ND। ऐसे ही जो p अर्धचालकों के लिए होल घनत्व मेरे पास कितना आया, वो आया NI, ये केवल Na आया, और जो n अर्धचालकों के लिए होल घनत्व आया वो मेरे पास आया NI का स्क्वायर अपॉन में Na। तो ये बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि n और जो p आवेश घनत्व है उनके मानों के लिए समीकरण निकालना है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं।
तो आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।